हरि ओम तत्सत। हम सभी लोग जानते हैं कि विश्व भर में प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय बिहार में ही है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और पूरी धूमधाम से पूरे विश्व में हर कोने में मनाया गया। बिहार योग विद्यालय क्यों खास है अन्य योग संस्थानों से, आज हम इसी की जानकारी लेंगे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा एक सामान्य योग अभ्यास, जिसे अंग्रेजी में CYP कॉमन योगा प्रोटोकॉल लागू किया गया है, जो हर वर्ष 21 जून को उसको अभ्यास करके बताया जाता है। और हर साल कुछ न कुछ नए थीम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष जैसे वसुधैव कुटुंबकम है, तो आज हम विशेष जानेंगे कि बिहार योग विद्यालय का खास कॉमन योगा प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सन 2023 बिहार योग विद्यालय के संस्थापक स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। अर्थात स्वामी सत्यानंद जी का जन्म सन 1923 ईस्वी में हुआ। योग को द्वारे द्वारे तीरे तीरे यानी कि हर जगह योग को प्रसारित करने का सूत्र उन्होंने दिया था। उन्होंने समस्त संसार को योग के सूत्र में जोड़ा और वसुधैव कुटुंबकम के वैदिक आदर्श को सुगमता से साकार किया। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सन 2004 से बिहार योग विद्यालय से संबंध बाल योग मित्र मंडल एवं योगा मित्र मंडल के सदस्यों, विद्यार्थियों एवं शुभचिंतकों ने योग नगरी मुंगेर में आश्रम के प्रांगण से घर, छत, आंगन तथा योग नामक अभियान जारी रखा है। इस वर्ष भी देश विदेश में योग शिक्षक एवं साधक श्री स्वामी सत्यानंद जी की स्मृति को समर्पित स्वास्थ्य, सुख, शांति और सामंजस्य के लिए योग नामक व्यापक अभियान चला रहे हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर बिहार योग विद्यालय अपनी वार्षिक योग साधना इसी लक्ष्य की ओर समर्पित करता है। अर्थात कि इस बार हम सभी लोग 2023 जनवरी से लेकर दिसंबर तक अनेक प्रकार के प्रोग्राम बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर एवं रिखिया पीठ में संचालित किए जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों की विशेष जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वामी जी का एक लक्ष्य है कि योग उनके विद्या को और उनके सिद्धांत को और उनका योग सिस्टम को, योग कल्चर को जन जन तक पहुंचाने के लिए तो हम इस माध्यम से जितना मैं जान रहा हूँ उसके द्वारा हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो समत्व और स्वास्थ्य की ओर, स्वास्थ्य ही जीवन की सच्ची संपदा है। स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की मौलिक आवश्यकताएं हैं। योग की जीवन शैली सोने, जागने, आहार, योग साधना एवं अन्य क्रियाकलापों को संयमित कर स्वास्थ्य का संवर्धन करती है। प्रसन्नता की अवस्था मन के लिए जरूरी है। प्रसन्न मन स्पष्टता, सृजनात्मकता और संकल्प शक्ति से परिपूर्ण होता है। प्रसन्नता न केवल समस्त योग साधनाओं की नींव है, बल्कि हमारे व्यवहार का भी आधार है। अपने भीतर निहित प्रसन्नता को विकसित और अभिव्यक्त कर हम अपना और दूसरे का भी उत्थान कर सकते हैं। सामंजस्य संबंधों में सकारात्मकता का अनुभव है। समझदारी, करुणा और सद्भावना से परिवार, समाज, राष्ट्र एवं समस्त संसार में सामंजस्य विकसित होता है। यदि हम सभी इस दिशा में यथासंभव योगदान दे पाएँ तो एक बेहतर संसार का स्वप्न साकार हो सकता है। स्वास्थ्य, सुख, शांति और सामंजस्य के लिए योग अभियान इसी लक्ष्य की ओर एक कदम है। आप देख रहे हैं स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी सत्यानंद सरस्वती बीच में और लास्ट में स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के लिए आपका योग कार्यक्रम, यही योग कार्यक्रम है
कि आप मान लिया जाए कि यह योग कार्यक्रम पूरे वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। सवेरे जगते ही क्या करना है, तो सबसे पहले स्वामी सत्यानंद जी ने हर बार इस पे जोड़ दिए कि 3 मंत्र साधना। पहला महामृत्युंजय मंत्र, आरोग्य, ऊर्जा एवं प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 11 बार। दूसरा मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र है, विवेक, आंतरिक स्पष्टता, अंतर प्रज्ञा, विद्या और बुद्धि के सुषुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 11 बार। दुर्गा जी के 32 नाम, जीवन से दुर्गति को दूर कर शांति और सामंजस्य का अनुभव करने के संकल्प के साथ 3 बार इसको आपको चैंटिंग करनी है। सुबह जगते ही, सवेरे नाश्ते से पहले। अब यह आसन का कैप्सूल दिया गया है। यह आसन आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना है। जैसे वज्रासन है उदर श्वसन के साथ, मर्जारी आसन है, व्याघ्रासन, सशंकासन गत्यात्मक एवं स्थिर, सिंह गर्जनासन, एक पाद प्रणासन, सूर्य नमस्कार, सूर्य मंत्र के साथ, विपरीत करनी आसन, शवासन आवश्यकता अनुसार। आसन प्राणायाम मुद्रा बंद संबंधित कोई भी यदि आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप जरूर कमेंट्स में बताएं। हम आपको यथासंभव स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत सारे पुस्तकें हम आप तक उपलब्ध कराएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम 15 चक्र का अभ्यास करना है। पहले 5 चक्र में सजगता, शारीरिक गतिविधि और संवेदनाओं पर, अगले 5 चक्र में श्वास और प्राण के प्रभाव पर तथा अंतिम 5 चक्रों में अभ्यास के मानस दर्शन पर। यानी कि पूरे अभ्यास जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला फिजिकल लेवल पर, दूसरा श्वास लेवल पर और तीसरा मानस दर्शन पर। प्राणायाम कैप्सूल में नाड़ी शोधन 1:1:1:10 बार करना है और भ्रामरी 15 बार। दोपहर या शाम के समय यदि समय मिलता हो तो शिथिलीकरण का कैप्सूल है, उसमें योग निद्रा या दीर्घ श्वासन। रात को सोने से पहले दिवस की समीक्षा, सुबह से रात तक की घटनाओं और परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए भविष्य में बेहतर करने पर आत्मचिंतन करना। और दूसरा अजपा जप, नाभि से कंठ के प्राणिक पथ में सोहम मंत्र की सजगता के साथ। तो यह जो है बतलाया गया रात को सोने से पहले। और पूरे दिवस के दौरान आपको क्या क्या गतिविधि करनी है, उन गतिविधियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। योग, कर्म योग और निष्काम सेवा के इन सरल सिद्धांतों को दिन के दौरान अपनी गतिविधियों में लागू करें। अपने दैनिक कार्यों को जीवन में पहली और आखिरी बार करने का भाव के साथ हर दिन कम से कम एक अच्छा परोपकारी काम करने की कोशिश करें और उसे ईश्वर या मानवता को समर्पित कर दें। भक्ति योग के सिद्धांत को अपने दिन भर के संगों और संबंधों पर लागू करें। नकारात्मक और हानिकारक तत्वों के बजाय सकारात्मक और रचनात्मक से जुड़ने का प्रयास करें। मन प्रसाद के यम को अपने जीवन में उतारते हुए दिन भर स्वयं को प्रसन्नता, सकारात्मकता और आशा की भावना से जोड़े रखिए। हर दिन प्रसन्नता के क्षणों को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। खुश रहिए और दूसरे को भी खुश रखिए। भाव शुद्धि के नियम को अपने जीवन में अपनाते हुए स्वयं को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखने का प्रयास कीजिए। अपने विचारों, भावों और संकल्पों को शुद्ध रखिए। किसी के प्रति कटुता या दुर्भावना मत रखिए, बल्कि सभी के प्रति सद्भावना और मित्रता का भाव रखिए। सभी निष्ठावान योग साधकों को सलाह दी जाती है कि वे 1 वर्ष तक इस योग कार्यक्रम के अधिकाधिक अंशों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें और फिर इससे होने वाले परिवर्तन एवं उपलब्धियों पर चिंतन करें। हम आशा एवं प्रार्थना करते हैं कि योग की प्रेरणा आपके जीवन में बनी रहेगी और आप दूसरे को भी यौगिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे। हरिओम तत्सत। यह प्रस्तुति बिहार योग विद्यालय के द्वारा है और इसका पीडीएफ जो है इसका पीडीएफ आप बिहार योग विद्यालय के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसको आप ज़रूर समझे होंगे और पहले से समझ लिए होंगे तो अभ्यास जरूर कर रहे होंगे।
अभ्यास से संबंधित, योग से संबंधित किसी भी प्रश्न आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसे आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।